नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम आप सभी के लिए पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 8 की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सब श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ कथा श्रवण कर लेने मात्र से हजारों सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्त होने लगते हैं। तो आइए श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं। नौमिषारण्य में बैठे श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि जब भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान अधिक मास को लेकर बैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ। इस प्रश्न पर श्री सूत जी ने अधिक मास महात्म के 8वें अध्याय की कथा सुनाई। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि नारायण से किया था। तब भगवान श्री हरि नारायण ने उत्तर दिए कि हे नारद, विष्णु जी अधिक मास को अपने साथ बैकुंठ लेकर गए और वहां उसे अपने समीप स्थान दिए, यानी कि बैकुंठ लोक में अधिक मास का भगवान श्री हरि नारायण ने स्थान दे दिया। अब वह अधिक मास जो पहले अपमानित था 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ बन गया और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडव की ओर देखा और उनसे कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसे प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोग पुरुषोत्तम मास का अनादर नहीं किया। इसी कारण आप लोग इतने दुखों को भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया कि मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि सब उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं। परंतु एक और कारण भी है जिनके कारण तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। अब मैं वह पुराणता कथा कहता हूँ, उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा मेधावी ऋषि की अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी। वह रूप और विद्या नीति में निपुण थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी, किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी, उसे योगपति और संतान सुख कैसे प्राप्त हो। समय व्यतीत हो गया, बीतने लगा, परंतु उसका विवाह नहीं हो सका। वह अपनी सहेलियों को पति और परिवार का सुख भोगते देख स्वयं भी उस सुख की कामना करने लगी। यह चिंतित रहने लगी कि कौन सा उपाय या कौन सी उपासना करूं या कौन सा पुण्य कार्य करे कि यह सभी सुख मिल सके। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी उसकी योग वर की खोज में देश देशांतर भटकने लगे, परंतु उन्हें कोई ऐसा सुयोग वर नहीं मिला। इस कारण से अत्यंत चिंतित होकर और निराश होकर लौट आए। इसी चिंता का और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंत उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जिससे भगवान ने दूत उन्हें अपने साथ दिव्य लोक को ले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वह कन्या
अत्यंत दुखी हो गई। वह विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा लालन पालन पोषण कौन करेगा? वह अपने पिता के शरीर को गोद में लेकर रोती रही। इसका करुण विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधि पूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर वे कन्या को समझाकर अपने अपने आश्रम लौट आए। अब वह कन्या अकेली दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग का दुख उसे भीतर ही भीतर जलाता रहा। वह ना तो ठीक से खा पाती और ना ही शांत रह पाती। जैसे बछड़ों के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती है, वैसे ही शोक में डूबी रहती। इस प्रकार से 8वें अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की करुणा कथा का आरंभ होता है, जिसे वे यह समझ आता है कि उसके वर्तमान जीवन के दुखों का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से है। यह कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के बड़े से बड़े दुखों को दूर करने का उपाय बताती है। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी ने पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास अध्याय 9 की कथा श्रवण किया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को पुरुषोत्तम मास अध्याय 8 की कथा पसंद आई हो। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में नमो नारायण जरूर लिख दे और अपने परिवार अपने मित्रों के पास इस कथा को जरूर शेयर करें, ताकि सभी के पास यह कथा पहुंच सके और कथा को सभी लोग श्रवण कर सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।